गाइस आज कोई भी फजूल का इंट्रो नहीं दूंगा, डायरेक्ट काम की बात बताता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपने आ जाना है अपने गूगल क्रोम पर और यहां पर जाके आपने सर्च कर लेना है हिग्स फील्ड फॉर ब्लेंडर। ये वेबसाइट आएगी, पहला जो लिंक आएगा इस तरह से, इस पर आपने क्लिक कर लेना है एंड देन उसके बाद ये ब्लेंडर का एड ऑन है, इसे आपने कर लेना है डाउनलोड। अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इसे यहाँ पर से दोबारा से डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि आपके सामने चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहें। ठीक है, जब तक ये डाउनलोड हो जाता है मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। मेरे पास ब्लेंडर का वर्जन है 5.1। कोई भी लेटेस्ट वर्जन आप इंस्टॉल कर लें ऑफिशियल blender.org वेबसाइट के ऊपर जाके। ये बिल्कुल फ्री एंड ओपन सोर्स है। ब्लेंडर जब डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है। सिंपल सा सेटअप आएगा, जैसे आप कैपकट इंस्टॉल करते हैं बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल सिंपल सी इंस्टॉलेशन है। उसके बाद डबल क्लिक करके इसे आपने ओपन कर लेना है। अब करना ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल पर क्लिक करना है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जितनी चीज़ें उनको ऐसे रहने दें। मैं अल्ट्रा वाइल्ड एलईडी यूज़ कर रहा हूँ, सो मुझे यहाँ पर इसको सेट करना होगा इसके अकॉर्डिंग। मैं इसका इंटरफेस यहाँ पर पहले सेट कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें वाज़े नज़र आएँ। ओके, हमारा एड ऑन भी डाउनलोड हो गया। ठीक है, ओपन फोल्डर और ये आ गया हमारा एड ऑन। ओके, ये यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर कंप्रेस में आ चुका है यहाँ पर। अच्छा, अब आपने ब्लेंडर के अंदर एडिट में जाना है, देन प्रेफरेंसेस के अंदर जाना है और प्रेफरेंसेस जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आपके पास प्रेफरेंसेस खुल जाएंगे। देन आपने एड ऑन्स पर क्लिक करना है एंड छोटा सा एरो दिख रहा है ये वाला, इस पर आपने क्लिक करना है एंड इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क पर क्लिक कर देना है। अच्छा, ये इस तरफ क्यों जा रहा है, जब मैं ओपन करता हूँ तो हाइड क्यों हो रहा है? इसकी रीज़न ये है कि मैंने एक पोर्ट्रेट में एक अलग से एक्स्ट्रा एलईडी कनेक्ट की हुई है। अपने अल्ट्रा वाइल्ड एलईडी के अलावा भी एक और एलईडी कनेक्ट की हुई है, इसलिए वो दूसरी एलईडी के अंदर स्विच हो जाता है, तो मैं उसे खींच के इधर लेके आता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब जहाँ पर भी आपने इसे डाउनलोड किया है, मैंने इसको किया है कंप्रेस में, तो ये आ गया हिग्स फील्ड ब्लेंडर एड ऑन। इसे सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर देना है। कोई भी एमसीपी इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, जैसे क्लाउड के लिए हम करते होते थे, तो इसका बहुत ही ईजी सा मेथड है। बस आपका यहाँ पर देखें, जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे प्लगइन तो यहाँ पर इंस्टॉल होकर आ चुका है। इसका प्रॉम्प्ट एडिटर यहाँ पर आ चुका है, लेकिन आपने इसे लॉगिन कर लेना। हिग्स फील्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट अपने जीमेल अकाउंट के साथ लॉगिन कर लेना, कुछ नहीं करना। अच्छा देखें, कोई भी एआई टूल होता है ना, उसे किसी भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के साथ इस्तेमाल करने का एक पूरा मेथड होता है, एक पूरा वर्क फ्लो होता है। यहाँ पर आपने अपने जो क्रेडिट्स हैं हिग्स फील्ड के, वो ज़ाय नहीं करने, बहुत महंगे हैं, आपने ज़ाय नहीं करने, उनको आपने क्रिएटिविटी के अंदर लेकर आना है। ठीक है, वो किस तरह से लेकर आना है वो आपको अभी अंदाज़ा हो जाएगा, अभी आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पे ना हम यहाँ पर एक सीन क्रिएट करेंगे। देखें, जो चीज़ें हमारे हाथ में है ना, जो चीज़ें हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, आपने उन्हें मैनुअली करना है। जहाँ पर कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती हैं ना, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जैसे अभी हम सीन बिल्डर के अंदर हैं, उसके बाद ये 3D मॉडल है, फिर उसके बाद एनिमेशन है। अच्छा, आप सीन बिल्डर के अंदर हैं तो यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट देकर, ठीक है, कोई भी अपना सीन क्रिएट करवा सकते हैं। उसके बाद अगर 3D मॉडल बनवाना है तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट देकर आप 3D मॉडल क्रिएट करवा सकते हैं। लेकिन आपने 3D मॉडल्स यहाँ पर से इससे नहीं बनवाने, आपने यहाँ पर से सीन बिल्ड नहीं करवाना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसान है। मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ, आपने सिर्फ करवानी है एनिमेशन, कॉम्प्लेक्स एनिमेशन। ठीक है, वो एनिमेशन जो आप मैनुअली नहीं कर पा रहे, जिस पर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके, तो सीन बिल्ड कर लेते हैं सबसे पहले नंबर पे, और इसके अंदर हम कोई एक करैक्टर भी लेके आएंगे। अभी हम हिग्स फील्ड के साथ कुछ भी नहीं कर रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर एक सीन बिल्ड कर लेते हैं, और सीन बिल्ड करने का मेथड बहुत ही आसान है। ब्लेंडर के अंदर एक और प्लगइन आता है एंड ये भी बिल्कुल फ्री है, इसका नेम है ब्लेंडर किट। यहाँ पर से आपको सीन से रिलेटेड छोटी छोटी प्रॉप्स मिल जाती है। अभी मैं यहाँ पर से मॉडल्स के अंदर हूँ, तो ये आप देख सकते हैं
के ड्रॉप डाउन मैंने एरो पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको हर तरह के 75,000 प्लस एसेट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ओके, हर तरह की इंटीरियर से लेकर एक्सटीरियर तक आपको हर तरह की प्रॉप्स मिल जाएंगी, व्हीकल्स मिल जाएंगी, HDRI मिल जाएंगे, सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ये जिन पर लॉक लगा हुआ है ये फ्री वाले नहीं है भाई, आपने यहाँ पर फिल्टर लगाना है फ्री फर्स्ट और उसके बाद फिर आपके सामने फ्री वाले शो हो जाएंगे, और फ्री वाले भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया, पहला हमारा एड ऑन हो गया हिग्स फील्ड, दूसरा हमारा एड ऑन हो गया ब्लेंडर किट। जितने भी एड ऑन्स, तकरीबन टोटल 3 एड ऑन्स यूज होने हैं हमारे इस ब्लेंडर के अंदर, और तीनों के तीनों एड ऑन्स ही फ्री हैं, कोई भी आपको कहीं पर जाके पे नहीं करना इन एड ऑन्स के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद थर्ड नंबर पे कौन सा एड ऑन आ रहा है, वो है जनाब स्केच फैब एड ऑन, ये वाला। अब ये भी बिल्कुल फ्री है। जैसे मैंने हिग्स फील्ड को इंस्टॉल करने का मेथड बताया है, एडिट में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके, उसके बाद एड ऑन्स पर क्लिक करके, इस एरो पर क्लिक करके तो जिप फाइल को सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेना। बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने स्केच फैब के एड ऑन को भी इंस्टॉल करना है और यहाँ पर से ब्लेंडर किट को भी इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, स्केच फैब पर पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है या अपने जीमेल अकाउंट के साथ डायरेक्ट उसको लॉगिन कर लीजिएगा। अभी मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ, इस एड ऑन को। यहाँ पर सिंपली एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे। अगर आपने अकाउंट पहले से बनाया होगा तो इसके बाद यहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाएगा, जीमेल के साथ अगर कनेक्ट है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। देन उसके बाद आपने यहाँ पर इंपोर्ट फ्रॉम URL पर चेक लगा देना है, दैट्स इट। बाय डिफॉल्ट जितनी प्रॉप्स हैं उन सबको आपने कर देना डिलीट। माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करके ऐसे एक रेक्टेंगल सिलेक्शन बनाएंगे तो ये सब चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी, देन डिलीट प्रेस कर देना है, ये हो गई डिलीट। अभी मैं ब्लेंडर किट को यहाँ पर से हाइड कर देता हूँ ताकि चीज़ें बिल्कुल स्मूथ चलती रहें और आपको अच्छे से समझ आए। अच्छा, इसके बाद गाइस अब आपने डिसाइड करना है कि आपने एनिमेशन किस तरह की बनानी है। देखें यहाँ पर एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ें भी आनी हैं और इसके अलावा कैरेक्टर्स भी आने हैं, तो मैं हर एक चीज़ का आपको सोल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आप दोबारा से आ जाएं। जब तक हमने बाकी काम इसमें करना है तब तक हमारा वो वाला काम हो जाएगा, और वो वाला कौन सा काम है अभी आपको आइडिया हो जाएगा वो कौन सा काम हम करने वाले हैं। वो है कैरेक्टर से रिलेटेड। ओके, और ये भी बड़ा आसान सा मेथड है कैरेक्टर डिज़ाइन करने का। आपने हुनयोन tencent.com ये वेबसाइट है, इस पर आपने चले जाना है। ठीक है, 3d.hunyon.tencent.com इस वेबसाइट के ऊपर आपने चले जाना है यहाँ पर। अच्छा, इसे आपने कर लेना है लॉगिन। मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा, देन आपने ईमेल पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद मैं आपकी जो भी आपके पास ईमेल है आपने उस ईमेल पर, जीमेल पर क्लिक कर देना है, एंड देन यहाँ पर से आपने अपनी ईमेल को कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर से Ctrl+V प्रेस करके इसको कॉपी कर दें, एंड देन उसके बाद गेट वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक कर दें और एग्री पर क्लिक कर दें। ठीक है, अभी एक वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर हमारी ईमेल में आएगा, हमें वो यहाँ पर डालना है। ये इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं अपनी ईमेल को, इनबॉक्स को, और यहाँ पर से ये कोड आ गया, साथ चाइनीज़ लिखी है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर से हम Ctrl+V प्रेस करके पेस्ट कर देते हैं कोड को, एंड देन लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर 1 मिनट का टाइम होता है, 1 मिनट से पहले में आपने यहाँ पर लॉगिन अपना जो है वो कोड डालना होता है, लॉगिन करना होता है। ठीक है, स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग पर क्लिक कर देते हैं। जब भी आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो आपको 20 क्रेडिट्स मिलते हैं। 20 क्रेडिट्स, इनफैक्ट ये 20 जनरेशन्स होती हैं और ये डेली रिफ़्रेश होती हैं। मज़े की बात, मतलब आपको इससे भी यूज़ करने के लिए पे नहीं करना, ये भी बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री है। ठीक है, 100% फ्री। ओके, अभी मेरे पास नेटवर्क इशू आ गया है भाई, पाकिस्तान में रहते हैं तो आप ना किसी भी टाइम अपने आप को तैयार रख कर बैठा करें कि किसी भी टाइम कोई भी मसला बन सकता है। आपके इंटरनेट का मसला बन सकता है, लाइट का मसला बन सकता है, किसी भी चीज़ का इशू किसी भी टाइम हो सकता है। तो अभी जब तक नेटवर्क वापस आता है मैं यहाँ पर अपना बाकी चीज़ें आपको बता देता हूँ ब्लेंडर के अंदर। देखें, आपने करना ये है कि सबसे पहले नंबर पे ब्लेंडर के अंदर अपना एक सीन क्रिएट कर लेना है।
अब मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूं कि आपने रेडीमेड एसेट्स का इस्तेमाल कैसे करना है और आपने खुद से अगर कुछ क्रिएट करना है, यहाँ पर खुद से बनाना है, तो वो किस तरह से बनाना है। मॉडलिंग की मैं बेसिक्स भी आपको यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि ये कोर्स आपके लिए इनफ हो जाए। ठीक है, अगर आप समझने वाले होंगे तो ये कोर्स आपके लिए इनफ हो जाएगा। अगर आप समझने वाले होंगे, अंडरस्टैंड करने वाले होंगे चीज़ों को। मॉडलिंग के लिए क्या होता है, बेसिकली व्यू पोर्ट को आप सबको बेसिक्स आते हैं ब्लेंडर के भाई। इसके अंदर हम यहाँ पर से व्यू पोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पर से पैन कर सकते हैं, यहाँ पर से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टॉप मेन्यू बार में वही चीज़ें होती हैं जो हमें सॉफ्टवेयर के अंदर 3D सॉफ्टवेयर में दिखती हैं। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, वक्त के साथ साथ ऑटोमेटिकली आपको इन चीज़ों की भी समझ आती जाती है। ओके, मेरा नेटवर्क वापस आ गया इंटरनेट, और अब मैं दोबारा से गूगल क्रोम पे जाता हूँ और यहाँ पर से ये गाइस हमारे पास हमारी वेबसाइट आ गई। आपने इस एरो पर क्लिक कर देना एंड देन यहाँ पर आपने इमेज टू 3D ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अच्छा, आपके पास है यहाँ पर अभी लैंग्वेज चाइनीज़ ही है, सो हम इसके ऊपर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक वेबसाइट के ऊपर, एंड ये हो नहीं रहा, वेबसाइट इज़ वर्किंग। अच्छा, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ क्या होता है कि इसमें आप यहाँ पर से मल्टीपल इमेजेस का और सिंगल इमेज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि सॉरी 3D में आप यहाँ पर से 3D मैश क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये मल्टीपल ये है सिंगल इमेज का ऑप्शन यहाँ पर आपके पास। और एक मिनट, वेबसाइट को कर लेते हैं रिफ़्रेश और यहाँ पर इंग्लिश पर चेक लगा देते हैं। ठीक है, अब इसकी लैंग्वेज होगी इंग्लिश। ये है 3D ग्राफिक्स और यह है विंसेंट 3D। आपने 3D ग्राफिक्स पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलते हैं, मल्टीपल इमेजेस का और सिंगल इमेज का। तो आपने सिंगल इमेज रखना है। यहाँ पर ये सिंगल इमेज था, मैं इसको सिंगल इमेज कंसिडर कर रहा था क्योंकि भाई मुझे चाइनीज़ आती नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अपलोड करो एक इमेज। वो आपने करना क्या है कि आपने चले जाना है अपने गूगल क्रोम पर और यहाँ पर से जाके सर्च करना है जेमिनाई। ठीक है, मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ कि आपने काम किस तरह से करना है। एआई को और ब्लेंडर को इकट्ठे इस्तेमाल करते हुए अपने वर्क फ्लो को ज़्यादा इजी कैसे बनाना है, ज़्यादा प्रोफेशनल कैसे बनाना है। ठीक है, जेमिनाई पे आ जाना है एंड उसके बाद एक काम और करना है कि आपने यहाँ पर चले जाना है, यहाँ पर सर्च करना है CG ट्रेडर्स, ये वेबसाइट है, यहाँ पर चले जाएं और यहाँ पर से आपने जस्ट कोई रेफरेंस देखना है। आपने किसी के मॉडल को कॉपी नहीं करना। डू नॉट कॉपी द मॉडल ऑफ एनी अनदर क्रिएटर। ठीक है, यहाँ पर से आपने जस्ट उसकी एक रेफरेंस देखना है इसको अपने काम को क्रिएटिव बनाने के लिए। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ किट एंड इंटर प्रेस कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर से हम कोई भी एक मॉडल ले लेते हैं। जैसे अभी ये करैक्टर है, इस करैक्टर को हम कर लेते हैं ओपन, इसकी इमेज को ओपन कर लिया और उसके बाद यहाँ पर से आपने लेना है इसकी फुल बॉडी, ये वाली। ठीक है, ये आ गया एंड सेव कर लेना है इसकी इमेज को और उसके बाद इमेज को ओपन कर लें और देखना है फॉर्मेट JPG ही है। इसे आपने यहाँ पर से कर लेना है एडिट एंड एडिट पर क्लिक करना है और उसके बाद इसे आपने क्रॉप कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपने कर देना है इसे क्रॉप एंड देन उसके बाद इसे आप कर लें यहाँ पर से सेव। ये हमने सेव कर दिया और ये हमारे पास डाउनलोड्स के अंदर खड़ा है और हम दोबारा से चले जाते हैं। अब गूगल जेमिनाई पे जाते हैं, प्लस पर क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे इस फाइल को जहाँ पर भी इसे हमने डाउनलोड किया है, इसे ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर इसे कहते हैं कि भैया इसमें ना कुछ चेंजेस करो, आउटफिट्स, हेयर, स्किन टोन एंड नोज को थोड़ी बड़ी कर दो बट ज़्यादा नहीं। बट डेप्थ एंड डिटेल्स एंड टेक्सचर क्वालिटी सेम रखनी है। अच्छा, इसके अलावा भी करैक्टर्स का एक बड़ा कमाल का सॉल्यूशन है, मैं आपको वो भी बता दूंगा, आपने वो भी कंसीडर करना है, वो ज़्यादा प्रोफेशनल है। ये तो है ना एक
बीच वाला समझ लें कि आप इसको जुगाड़ कंसीडर कर सकते हैं, भाई सीधी बात है, इसको जुगाड़ कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा मेथड है वो बड़ा प्रोफेशनल है और बड़े बड़े क्रिएटर्स इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको वो भी आगे चलकर बताता हूँ कि वो क्या है। ये हमारे पास हमारा करैक्टर आ गया, ये इसको हमने डाउनलोड कर लिया, फाइनल हमारा ये करैक्टर है। अच्छा, आपने अब आ जाना है अपनी वेबसाइट पर हुनयान पर, अपलोड कर देना अपनी इमेज को, और उसके बाद यहाँ पर से इस इमेज को आपने सेलेक्ट कर लेना है। कहाँ पर ये डाउनलोड हुई है, कंप्रेस्ड। अच्छा, ये फॉर्मेट है JFIF फॉर्मेट। ओके, इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं JFIF। अच्छा, इसका जेमिनाई का अक्सर ये इशू बनता है कि आपको ये फॉर्मेट JPG प्रोवाइड नहीं करता। तो आपने इस वेबसाइट पर आना है cloudconverter.com पर, और यहाँ पर आके अपनी जो भी इमेज है उसे सेलेक्ट कर लेना है, एंड देन उसके बाद आपने बस कन्वर्ट पर क्लिक कर देना है और आपकी इमेज विद इन फ्यू सेकंड्स कन्वर्ट होके यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। एंड ये भी बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, ठीक है, अनलिमिटेड यहाँ पर से आप इनको कन्वर्जन्स कर सकते हैं। अच्छा, ये इमेज डाउनलोड हो गई, अब आ जाते हैं वेबसाइट पर, अपलोड कर देते हैं अपनी इमेज को, ये इसे सेलेक्ट करते हैं, अब शो हो गई है, एंड देन ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर से इसे ये स्कैन करेगा। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पर गाइस बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्कैन करने के फ़ौरन बाद आपने यहाँ पर से मॉडल सेलेक्ट करना होता है। अभी 3.1 चल रहा है भाई, लेटेस्ट इसका मॉडल आ गया है 3D जनरेशन का, पहले 2.1 था, 2.0 था, उसके बाद 2.1 आया, फिर 3.1 आ गया। तो ये बड़ी कमाल की अपडेट्स इनकी आती जा रही हैं। तो यहाँ पर से ये मॉडल फेस काउंट, अच्छा फेस काउंट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर इस करैक्टर के फेस के बारे में बात हो रही है भाई, फेस काउंट का मतलब यहाँ पर सेगमेंट्स की बात हो रही है, कितने पॉलीगन्स होंगे इस करैक्टर के अंदर, कितने सेगमेंट्स होंगे टोटल, ठीक है, तो ये बात हो रही है। तो आप जितने कम रखेंगे आपका करैक्टर उतना ही ज़्यादा लाइट होगा, जितने ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा हैवी होता जाएगा। तो अगर आपके पास सिस्टम कोई नॉर्मल वाला है तो आप यहाँ पर 50,000 भी रख सकते हैं। मैं 500 के रख लेता हूँ यहाँ पर, ताकि मेरे पास डिटेल्स अच्छी आ जाए, या चले मैं 1 मिलियन रख लेता हूँ। अगर आपके पास सिस्टम अच्छे वाला नहीं है तो 500 के रख लें, अगर उससे भी ज़्यादा गया गुजरा सिस्टम है तो भाई 50,000 रख लें। क्वालिटी पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप अपनी एनिमेशन करेंगे तो उस टाइम फिर आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा जब लैगिंग होगी। तो जनरेट यहाँ पर इमेजली पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर इसको जनरेट होने दें भाई, ये 190 सेकंड्स लगेंगे, ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 2.5 मिनट्स यहाँ पर आपको लग जाते हैं, बल्कि 3 मिनट से भी, हाँ 3 मिनट टोटल लग जाते हैं 190 सेकंड्स। तो यहाँ पर अब जनाब हमने करना ये है कि अब आ जाते हैं हम वापस ब्लेंडर में। अच्छा, अब यहाँ पर से मैं आपको कुछ मॉडलिंग की बेसिक्स समझा देता हूँ, वो समझ लें। मॉडलिंग करने के लिए लेट्स सपोज कि हमने एक रोड बनाना है यहाँ पर, तो वो कैसे बनाएंगे, उसका तो बड़ा ही आसान सा मेथड है। आसान सा मेथड ये है कि आप गूगल क्रोम पर आ जाएंगे और यहाँ पर जाके सर्च करेंगे रोड टेक्सचर, ओके, एंड देन हम इमेज पर चले जाएंगे और यहाँ पर से हमारे पास ये डिफरेंट इमेजेस आपको दिख रही हैं। जो आपके पास सबसे अच्छी क्वालिटी में इमेज आए आपने वो लेनी है। मैग्निफिकम मतलब यहाँ पर ये जो है फ्री पिक, जो फ्री पिक इसका पहला नाम था मैग्निफिक, और अब इस वेबसाइट के ऊपर आपने चले जाना है और यहाँ पर से ये वाली इमेज को कर लेना है डाउनलोड। ये भी बिल्कुल फ्री है भाई, ये आपको डेली के 10 डाउनलोड्स आपको फ्री में प्रोवाइड कर देता, जो मर्ज़ी आप डाउनलोड करें यहाँ पर से। अच्छा, ये आपके पास डाउनलोड होके आ चुकी है और यहाँ पर से अब हम चले जाते हैं अपने ब्लेंडर में वापस, प्रेफरेंसेस क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर से ऐड पर क्लिक करना है, देन इमेज, और यहाँ पर से आपने करना है रेफरेंस नहीं लेना, यहाँ पर से लेना है आपने मैश प्लेन, ओके, मैश प्लेन लेना है, इमेज एज मैश प्लेन लेनी है और यहाँ पर से इसे आपने सेलेक्ट कर लेना अपनी रोड को, ठीक है, ये रोड आ गई। और अभी मैं टेक्सचर प्रीव्यू एनेबल करूँगा यहाँ पर से, सॉरी रेंडरिंग एनेबल करता हूँ, तो फिर देखते हैं इसके जो है वो टेक्सचर दिख रहे हैं। बिल्कुल रेंडरिंग के अंदर इस रोड के जो टेक्सचर हैं वो दिख रहे हैं, ओके। तो आपके लिए यही चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई बस रेंडरिंग के अंदर ये दिखने चाहिए रोड टेक्सचर, बाकी और कहीं पर दिखे ना दिखे कोई मसला नहीं है। तो अभी सॉलिड व्यू पर ही प्रवेश करते हैं और यहाँ पर से हम इसको इस रोड को इस तरह से स्केल कर लेते हैं, सही हो गया, स्केल कर लेते हैं। अच्छा जी,
अब इसके बाद ना यहाँ पर से हम कुछ एसिड्स का यूज़ करेंगे, रेडीमेड एसिड्स का, बट मैं यहाँ पर आपको मॉडलिंग की बेसिक्स मज़ीद बता देता हूँ। आप हमेशा यहाँ पर से लेते होते हैं क्यूब, जैसे मैं यहाँ पर से अभी एक क्यूब ले रहा हूँ और इस क्यूब को मैं मूव कर देता हूँ इस तरफ, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर मूव कर देते हैं। और उसके बाद ना अब हम चले जाते हैं एडिट मोड में, राइट क्लिक करते हैं, सब डिवाइड कर देते हैं, वंस अगेन सब डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ बेसिक से मॉडल्स बनाने लगा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मॉडलिंग नहीं करने लगा। ओके, आपको जस्ट एक तरीका बताने लगा हूँ कि आपने मॉडल्स को बनाना किस तरह से है। अब देखें यहाँ पर से आपके पास ये फेस पर क्लिक करना है यहाँ पर, और शिफ्ट होल्ड करके इन फेसेस की आपने कर लेनी है यहाँ पर से सिलेक्शन। शिफ्ट होल्ड किए रखना है कीबोर्ड से और इन फेसेस की आपने इस तरह से सिलेक्शन करते जाना है, ठीक है, ये कर ली। और उसके बाद अब आपके पास दो चीज़ें हैं, आप इसको या तो मूव कर सकते हैं, अंदर स्केल कर सकते हैं, या आप एक्सट्रूड कर सकते हैं। एक्सट्रूड कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। और एक्सट्रूड कैसे करना है भाई, हर तरफ से फेसेस को सिलेक्ट किया हुआ है, सो राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रूड फेसेस अलग नॉर्मल कर लेते हैं और ये इस तरह से अंदर की तरफ चला जाएगा। ये एक बिल्डिंग सी क्रिएट हो गई है, बट इट्स नॉट लुकिंग लाइक अ प्रोफेशनल बिल्डिंग और डिटेल्ड बिल्डिंग, और हम इसे थोड़ी सी मज़ीद डिटेल्स देना चाहेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से मैं ये वाले जो फेसेस हैं, मैं इन फेसेस की भी कर लेता हूँ सिलेक्शन। सबसे इजी मैं आपको वे बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ यहाँ पर मॉडलिंग करने का, और इसी मेथड से आप कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसे हम थोड़ा सा ऐसे स्केल कर देंगे, सही हो गया, इसे स्केल कर दिया। एंड उसके बाद ये जो ऊपर वाले फेसेस हैं, इन फेसेस को हम यहाँ पर से शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से इन सब की कर लेंगे सिलेक्शन, वन बाय वन करके इन सब की कर लेंगे सिलेक्शन। और उसके बाद इन फेसेस की सिलेक्शन करने के बाद इसे मैं ऊपर की तरफ ऐसे कर देता हूँ मूव, एंड देन ई प्रेस करके इसे मैं यहाँ पर से ऊपर कर दूंगा एक्सट्रूड, ठीक है। मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया और थोड़ा सा मज़ीद ई प्रेस करके दोबारा इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ इस तरह से। ओके, तो मॉडलिंग के अंदर हमेशा जो आपके यूनिक आइडियाज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं इंटरनेट के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल करते हैं। आपको बेसिक्स आ जाती हैं मॉडलिंग की, लेकिन डिपेंड करता है कि आप मॉडलिंग की बेसिक्स को जानते हुए और कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ यूनिक बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, एक्सट्रूड फेसेस अलॉन्ग नॉर्मल्स, और इनको मैं थोड़ा सा इस तरह से बाहर की तरफ निकाल दूंगा, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, पार्किंग एरिया बन गया, नीचे शॉप्स बन गई और ऊपर प्लाजा बन गया। ये हमारी एक बिल्डिंग जो है वो रेडी हो गई। और इसके बाद इसको डिफरेंट कलर्स जो हैं वो देने हैं, वो किस तरह से देने हैं, बड़ा आसान सा मेथड है। आपने क्या करना है कि यहाँ पर मटेरियल पर आना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जाना है ऑब्जेक्ट मोड में, इसे सेलेक्ट कर लेना है, सिलेक्टेड है। अब इसके बाद ना आप चले जाएँ दोबारा से एडिट मोड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर प्लस पर क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करें और यहाँ पर से कोई भी एक रैंडम मटेरियल बना लें सबसे पहले नंबर पे, ठीक है। कोई भी रैंडम मटेरियल आपने क्रिएट कर लेना, बेशक आप यहाँ पर इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट भी रहने देना है तो भाई इसको थोड़ा सा ना, इसको ऑफ वाइट करने के बाद इसके अंदर आप मेटेलिक थोड़ा सा बढ़ा दें, मेटेलिक इंक्रीज़ कर दें। अब यहाँ पर से आपको ये फ़र्क नज़र आ रहा होगा, इसका पूरे का पूरा कलर जो है वो चेंज हो रहा है। अभी इसको मैं डार्क करूँगा तो ये डार्क हो रहा है, ठीक है। अगर इसको डार्क भी करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, वो भी बाय द वे अच्छा लग रहा है, ठीक है। और इसके अंदर मेटेलिक को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो इसमें वो डिटेल्स और भी ज़्यादा आती जाएंगी। एम्बिएंट एक्लूजन आपको दिखेगा और थोड़ी सी रफनेस दिखेगी, ये इस तरह की चीज़ें। तो शाइनिंग सी थोड़ी सी आपको, और दूसरे नंबर पे शेडोज़ वगैरह, प्रॉपर डेप्थ एंड डिटेल्स। और अच्छा, इसके बाद आपने अब करना ये है गाइस, यहाँ पर एक नया मटेरियल बना लेना है, ठीक है। प्लस पर क्लिक करेंगे, न्यू मटेरियल बन गया और इस मटेरियल को हमने कलर भी कोई नया देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मैं कलर देता हूँ यहाँ पर से ऑरेंज कलर दे देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी मेटेलिक ऐड कर देते हैं इस जगह पर, इससे भी मेटेलिक कर दिया। और अब ये जो कलर आपने बनाया है, ये वाला ऑरेंज कलर, आपने करना यह है कि शिफ्ट होल्ड करके आप जहाँ पर भी असाइन करना चाहते हैं ये वाला ऑरेंज कलर, वो आपने वो वाले सेलेक्ट कर लेना है एरिया। जैसे अभी मैं ये वाला एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाले फेसेस सेलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट होल्ड करके, ठीक है।
सॉरी शिफ्ट को ना छोड़ना नहीं है गाइस आपने बिल्कुल भी, एंड उसके बाद फिर इस तरह से सिलेक्शन करते जाना है वन बाय वन करके। और जो अगर गलती से कोई एक सिलेक्शन एक्स्ट्रा हो गया तो कंट्रोल प्रेस करके उस पर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्शन आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये सिलेक्शन हो गई। ये सिलेक्शन करने के बाद सिंपली असाइन पर क्लिक करेंगे तो वही कलर सॉरी वो मेन कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने असाइन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये कलर इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है यहाँ पर, ये देखें। ठीक है, इसी तरह से हम नीचे वाला जो एरिया है बॉटम एरिया, यहाँ पर भी हम सेम यही कलर असाइन कर देंगे। शिफ्ट होल्ड करके ये वाले फेसेस की कर लेते हैं सिलेक्शन। अगर यहाँ पर कोई और कलर असाइन करना चाहते हैं तो आप कोई और कलर भी कर सकते हैं। अब ये सब बताने का मकसद आपको मॉडलिंग की बेसिक्स समझाना था, ताकि अगर आपको कोई चीज़ खुद से क्रिएट करनी है तो वो आप खुद से बना सकें। अच्छा जी, यहाँ पर से हम यही वाला मटेरियल इसके ऊपर भी असाइन कर देते हैं। तो ये यहाँ पर भी असाइन हो गया, एंड अब हम चले जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट मोड में। तो ये एक सिंपल सी छोटी सी बिल्डिंग यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है, इसमें मज़ीद अगर आपने कोई डिटेल्स वगैरह देनी है, जैसे कि डिटेल्स क्या मज़ीद हो सकती हैं, जैसे ये अब इनको हम कंसीडर कर सकते हैं जी, ये विंडोज़ हैं ये वाली। ठीक है, अब ये वाले फेसेस आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। फेसेस सेलेक्ट करने के बाद आपने प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ पर से आपने एक नया मटेरियल बना लेना। कोई भी मटेरियल बाय डिफ़ॉल्ट बेशक रहने दें, मेटालिक भी ऐड करने की नीड नहीं है। और इस मटेरियल को आप असाइन कर दें इनके ऊपर, यहाँ पर ये असाइन कर दिया। उसके बाद अब करना यह है कि इसी मटेरियल 3 को आपने सेलेक्ट रहने देना है। और अब हमने यहाँ पर गाइस जो ब्लेंडर किट को इंस्टॉल किया था, जो एडोन का बताया था ब्लेंडर किट का, वो ब्लेंडर किट हमारे अब काम आने वाला है। यहाँ पर से आपने इस पर क्लिक करना है ब्लेंडर किट, और यहाँ पर इसका ब्लेंडर किट का जो इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ब्लेंडर किट एंड ये आगे इसके मॉडल्स, और सर्च पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आ तो जाता होता है, ये डायरेक्ट खुद ब खुद ही आ गया। ओके, तो अभी यहाँ पर हम जाते हैं मटेरियल्स पर चले गए, और यहाँ पर हम अब सर्च कर लेते हैं मटेरियल विंडो। ठीक है, विंडो सर्च करते हैं या ग्लास सर्च कर लेंगे, जो भी चलें, विंडो ठीक है। अब जैसे ये विंडो के अंदर आपको ग्लास मटेरियल भी देखने को मिल रहे हैं, और ये प्रॉपर पीबीआर टेक्सचर हैं। आपने इनमें से जो आपके लिए सूटेबल हैं आपने वो सिलेक्ट कर, आपने पहले इन फेसेस इस मटेरियल की यहाँ पर से फेसेस को या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की कोई नीड नहीं है। ये मटेरियल आपने सेलेक्ट करना है, एंड उसके बाद आपने यहाँ पर से इसे डाउनलोड कर देना है। जो भी आपको यहाँ पर से अच्छा लग रहा है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये मटेरियल यहाँ पर इसके ऊपर असाइन हो चुके हैं। यहाँ पर से अगर आप इनमें कोई चेंजेस ETC करना चाहते हैं, आप मटेरियल चेंज करना चाहते हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रोफेशनल लगता है, आप वो भी यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। जो आपको इस बिल्डिंग के हिसाब से, अगर आपका एक फैंटेसी बिल्डिंग है तो उस हिसाब से आप यहाँ पर से ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल ग्लास मटेरियल करके देखता हूँ। सिंपल ग्लास मटेरियल ये वाले आ गए, और इनके अंदर हाँ ये मेरे ख्याल में ज़्यादा जो है वो प्रोफेशनल लग रहा है। इसके अंदर आपको रिफ्लेक्शन वगैरह जो है प्रॉपर सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल में इतना इनफ था। अब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं यहाँ पर से, और इसे सेलेक्ट करेंगे, देन शिफ्ट D प्रेस करके इसको आप डुप्लीकेट कर सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर। जहाँ पर भी आप इसको सेट करना चाहते हैं वहाँ पर इसको सेट करके इस बिल्डिंग को रख सकते हैं। अगर आपने इसको स्केल करना है तो यहाँ पर से इसे स्केल कर सकते हैं, या S होल्ड करके इसको स्केल कर सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड से S प्रेस करने के बाद आप इसको स्केल कर सकते हैं, और यहाँ पर से इसे आप मूव करके कहीं पर भी सेट कर सकते हैं अपनी एक डिज़ायर लोकेशन के ऊपर। जैसे मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, अच्छा ये होगी मॉडलिंग की बेसिक्स। इट्स नॉट अ इम्प्रेसिव बिल्डिंग, बट आपको यहाँ पर मॉडलिंग की बेसिक्स समझाना मेरा पर्पस था। ओके, अच्छा अब देखें गाइस, अब करना यह है कि अभी मैं रेडीमेड एसेट्स के बारे की तरफ जाता हूँ कि रेडीमेड चीज़ों का आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसे भी डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर से रोड को जस्ट रहने दूंगा फ़िलहाल के लिए। अब हम यहाँ पर से ब्लेंडर किट के अंदर जाते हैं, और अब मैं अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाते हैं, और यहाँ पर से जाके हम सर्च करते हैं बिल्डिंग।
मॉडलिंग जब भी आपने ब्लेंडर के अंदर करनी हो तो कोशिश करें कि यहाँ पर आप अपना कोई रेफरेंस लाजमी ऐड करें, ताकि अगर आप रेफरेंस ऐड करेंगे तो फिर आपका एक विजन क्लियर होगा, आपको पता होगा कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं और आपके पास एक कॉन्सेप्ट होगा। अभी ये बिल्डिंग है तो मैं इस बिल्डिंग पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरी डाउनलोड होके यहाँ पर आ जाएगी, ये सेट होगी बिल्डिंग। और इसके बाद हम इस बिल्डिंग को पूरे ग्रुप को सिलेक्ट करके पीछे की तरफ यहाँ पर इस जगह पर सेट कर देंगे। ठीक है, इसे एस प्रेस करके स्केल डाउन कर देते हैं अपने रोड के अकॉर्डिंगली। वन प्रेस करता हूँ मैं कीबोर्ड से और इसे यहाँ पर एक्स एक्सिस की जो आपको ग्रिड लाइन दिख रही है यहाँ पर इसे सेट कर देते हैं इस जगह पर। ठीक है, अच्छा ये हमारी यहाँ पर आगे का इस एक बिल्डिंग और रोड को हम मज़ीद स्केल कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इतना इनफ है। और यहाँ पर इसे इस तरह सेट कर लेते हैं। और उसके बाद ना यहाँ पर आप जो भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं इसी मेथड से आप यहाँ पर अपनी एक सीक्वेंस के साथ एक नई रेफरेंस लेकर ब्लेंडर किट से ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी, फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स में मिल जाएंगी, हर तरह की चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, छोटी छोटी प्रॉप्स तक। यहाँ पर नेचर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप नेचुरल यहाँ पर एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप ब्लेंडर के एडोन्स का यूज़ कर सकते हैं। नेचर जनरेटर के नेम से है एक, ठीक है, उसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। प्रोसीजर नेचुरल जनरेटर है। अगर आपको 100+ प्रीमियम ब्लेंडर एडोन्स चाहिए होंगे तो आप बताइएगा, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आपको 100+ प्रीमियम एडोन्स जो हैं वो मिल जाएंगे ब्लेंडर के, बड़े एनिमेशन के लिए यूज़फुल एडोन्स हैं। ठीक है, अच्छा अब बारी आती है यहाँ पर HDRI ऐड करने की। तो HDRI दोस्तों बड़ा ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। HDRI से सीन आपका पूरा फिल हो जाता है। आपने अगर थोड़ी सी चीज़ें भी ऐड की हैं तो HDRI ऐड करेंगे तो ऐसे लगेगा पूरा एक यहाँ पर शहर है, पूरा सिटी है, या फिर पूरा एक जो है वो कोई भी अपना आप कंसीडर कर सकते हैं, जैसे माउंटेन्स वाला एरिया हो गया, या फिर यहाँ पर कोई फील्ड्स आप दिखाना चाहते हैं। ठीक है, HDRI यहाँ पर मैं पहले प्लेस कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि HDRI बेसिकली होता क्या। मैं HDRI पर क्लिक कर देता हूँ और ये, अच्छा बाय द वे ये रियलिस्टिक होते हैं बिल्कुल। ठीक है, HDRI जितने भी होते हैं ये बिल्कुल रियलिस्टिक होते हैं। अच्छा ये मटेरियल आ गए और ये हमारे पास ये हैं HDRI, ये यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये HDRI दिख रहे हैं। अच्छा यहाँ पर आपने नेचर से रिलेटेड जो HDRI हैं वो सर्च करने हैं, आउटडोर HDRI जो हैं वो सर्च करने हैं। अभी मैं यहाँ पर से ये वाला ले लेता हूँ, आपको बस एक मेथड ही समझाना है HDRI ऐड करने का। अच्छा HDRI ऐड अभी ये डाउनलोड हो गया कंप्लीट। डाउनलोड होने के बाद अभी दिखेगा नहीं भाई, अभी नहीं दिखाई देगा क्योंकि आप रेंडर व्यू में नहीं है। व्यू पोर्ट शेडिंग आपने चेंज करनी है रेंडरिंग के ऊपर। तो अब आपका ये HDRI दिख रहा है, देखें ये, इसको मैं यहाँ पर से रोटेट कर रहा हूँ और ये इसको यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं किसी भी लोकेशन पर इस तरह से। यहाँ पर अब जैसे ये देखें यहाँ पर सेट कर दिया और अब ऐसे लग रहा है। अच्छा इसमें सारा कमाल होता है आपके कैमरा का, कैमरा एनिमेशन का, कि आप कैमरा एंगल्स का और कैमरा एनिमेशन का, कि कहाँ पर आप अपने कैमरे को सेट कर रहे हैं। अब इसी HDRI के हिसाब से आपको लाइट्स का भी एक इफेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा गाइस अभी मैं क्या करता हूँ कि रेंडर व्यू को फिलहाल ख़त्म कर देता हूँ। ये आपने तभी इनेबल करना होता है जब आपने फाइनल रेंडर देखना होता है। अभी इसे हम इनेबल कर देते हैं, अपने टेक्सचर व्यू के अंदर आ जाते हैं, व्यू पोर्ट शेडिंग मटेरियल प्रीव्यू के अंदर। और यहाँ पर से ना अब करना ये है कि हम यहाँ पर से ऐड करते हैं एक कार, ब्लेंडर किट से ही एक कार ऐड करते हैं। ठीक है, अच्छा वो हमारा करैक्टर भी रेडी हो गया होगा, उसे भी हम लेकर आते हैं यहाँ पर जब तक हमारा ये काम कंप्लीट होता है। अच्छा HDRI से नहीं, अब मॉडल्स के अंदर जाएंगे, फिर कार सर्च करेंगे। तो अब जो भी हमें कार इस सीन के हिसाब से जो सही लगेगी, हम सुटेबल होगी, हम वो ऐड कर देंगे। ये वाली कार मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इस कार को ले लिया एंड उसके बाद ना ये जो हमारे पास कार्टून कार की लेयर है, इससे हम यहाँ पर से इसका जो ग्रुप है इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास कार आ गई, इसे हम क्लोज कर देते हैं और इसे एस प्रेस करके स्केल डाउन कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कर दिया और उसके बाद इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर देंगे इस जगह पर।
और एस प्रेस करके थोड़ा सा स्केल डाउन कर देंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे। ये कार को यहाँ पर सेट कर दिया और अभी हम ये देखें, इसका ये एक रेंडर व्यू है, बट ये ईवी में है, ये साइकिल का नहीं है। सही है। इस बिल्डिंग को थोड़ा सा नीचे करने की ज़रूरत है। बिल्डिंग वाला जो ग्रुप है इसे स्टार्ट करते हैं, इसे नीचे की तरफ मूव कर देते हैं कुछ इस तरह से, और इसे पीछे की तरफ धकेल देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अब दोबारा से आते हैं हम व्यूपोर्ट अपना इसमें मटेरियल प्रीव्यू के अंदर, और अब ऐड करना है हमने गाइस यहाँ पर अपना कैरेक्टर। अब आ जाते हैं हम अपने गूगल क्रोम पर और अपनी इसी वेबसाइट पर आ जाते हैं, और ये हमारा कैरेक्टर देखें कितनी अच्छी क्वालिटी में। हमने जस्ट पिक्चर दी थी और पिक्चर से हमारा कैरेक्टर यहाँ पर रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। अब आपने इसे डाउनलोड कर लेना, किसी भी फॉर्मेट में कर लें, बेशक कोई मसला नहीं है। मैं FBX में कर लेता हूँ, क्योंकि ब्लेंडर के लिए फॉर्मेट का मसला कभी भी नहीं बनता। ये सेलेक्ट करने के बाद डाउनलोड पे भी क्लिक करना होता है भैया, तभी आपका मॉडल जो है वो डाउनलोड होगा। यहाँ पर से ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ पर फेस काउंट्स जितने कम करते जाएंगे फाइल का साइज़ उतना ही कम होता जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अपना 1 मिलियन आई थिंक मैंने रखे थे, यस, तो इसका जो फाइल साइज़ है वो बना है 63, और यहाँ पर अगर मैं 1.5 मिलियन रखता तो तकरीबन 85 MB तक होना था। अच्छा, ये फाइल आ गई हमारे पास, इसको आपने रीनेम करना है तो रीनेम कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है आपने अपने ब्लेंडर के अंदर, यहाँ पर ये यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। एंड एनिमेशन को चेक लगाने की कोई ज़रूरत तो नहीं है भाई, इसकी एनिमेशन तो है ही नहीं साथ में, बस बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें जितनी चीज़ें हैं, और उसके बाद फिर आप इंपोर्ट FBX पर क्लिक कर दें। ये हमारा जो करैक्टर है यहाँ पर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी कोई रिगिंग नहीं की, इस करैक्टर की मैंने रिगिंग भी नहीं की, बस करैक्टर का जो है मैंने एक मैश बनवाया है एक AI वेबसाइट से, और इसके बाद मैंने ब्लेंडर के अंदर ला के उससे प्लेस कर दिया है यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पर सेट कर दिया, और उसके बाद इसका थोड़ा सा अब हमारा हिग्स फील्ड का आगे सारा काम आने वाला है। अब हम ये देखेंगे कि हिग्स फील्ड को हमने किस तरह से यूज़ करना है। अब देखें, हम यहाँ पर जाते हैं हिग्स फील्ड को, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर एनिमेशन पे क्लिक करते हैं, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर इसे प्रॉम्प्ट देते हैं, एनिमेट दिस कैरेक्टर स्टार्ट वॉक ओपन द कार डोर। अच्छा, ये चीज़ इसकी थोड़ी सी मैंने रात ना बैठ के बेसिक सी एनिमेशन करवाई थी, तो उसने कर दी थी अच्छी एनिमेशन, लेकिन ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो इस चीज़ को मैं पहली दफ़ा टेस्ट करने लगा हूँ। तो अब ये देखते हैं कि ये क्या सलूक करता है हमारे साथ, क्या हमारे लिए ये यूज़फुल है या फिर नहीं। आज का जो ये ट्यूटोरियल है, ये कोर्स है, ये कोई प्रमोशनल कोर्स नहीं है भैया, ये एक बिल्कुल प्योर क्लासिक सा एक ऐसा कोर्स है जो सिर्फ ये दिखाएगा कि क्या हिग्स फील्ड आपके लिए ब्लेंडर के साथ यूज़फुल है या फिर नहीं। तो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो रही हैं आपके सामने, इसलिए मैंने इसको एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट दिया, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट यहाँ पर नहीं दी, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको चीज़ें नहीं बताई। तो सिंपल सी प्रॉम्प्ट के ऊपर भी देखते हैं कि ये क्या हमें रिस्पॉन्स करता है। एनिमेट दिस कैरेक्टर स्टार्ट वॉक ओपन द कार डोर। ठीक है, अच्छा, बस फ़िलहाल के लिए इतना ही करते हैं, एंड जनरेट पर क्लिक कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या इसकी एनिमेशन बनाता है। ओके, अच्छा, आप ये देख सकते हैं गाइस कि इसने इसके साथ बेचारे के साथ क्या सलूक किया है। अब यही चीज़ थी, मैं इसलिए आपको बोला था कि इट्स नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, एक स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इसीलिए मैंने दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने कर दिया।
अब देखें हर एक चीज़ के इस्तेमाल करने का तरीका यहाँ पर आपके लिए बड़ी एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है, बड़ी एक रहनुमाई है। हर एक चीज़ के इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है, एक पूरा वर्क फ्लो होता है कि अगर आपने एआई टूल्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, नो डाउट बिल्कुल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एआई टूल्स जो हैं वो यूज़फुल नहीं है भाई, वो यूज़फुल किस तरह से होते हैं आपको ये बात पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप पहले एक एआई टूल को अच्छे से टेस्ट करें, देखें कि वो किस मकसद के लिए आपके काम आएगा, उससे कौन कौन से काम निकलवाए जा सकते हैं। जैसे क्लाउड से क्या करते थे हम, यहाँ पर से अपने एनिमेशन के लिए सीन्स जनरेट करवा लेते थे, लेकिन बहुत ही बेसिक से, बड़ी बेसिक सी मॉडलिंग होती थी। उससे बेहतर था कि हम अपने ब्लेंडर किट या स्केच फैब से रेडीमेड एसेट्स का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। इसी तरह से, लेकिन उसको क्लाउड को इतनी ज़्यादा मतलब कि वो एक लोगों ने आसमान के ऊपर चढ़ा दिया कि जैसे नहीं भाई इसके साथ ही हम सारा काम करेंगे। अब जो ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं वो इस चीज़ को समझेंगे, वो मेरी बात को बड़े अच्छे से समझेंगे, ओरिजिनल क्रिएटर्स। लेकिन जो शॉर्टकट्स के पीछे भागने वाले हैं ना, शॉर्ट रास्तों के पीछे चलने वाले हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगने वाले हैं, वो लोग इस चीज़ को हो सकता है कि डिनाई कर दें। अच्छा, अब कैरेक्टर की एनिमेशन देखें, कितनी अजीब सी उसने एनिमेशन की है कि मैं इस एनिमेशन को देखना भी गवारा नहीं करूँगा, ठीक है। देखिए कितनी अजीब सी एनिमेशन उसने की है। अब मैं इसे डिलीट करता हूँ, इसने जो स्केलेटन ऐड किया है इसे भी डिलीट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर इसको एक नई प्रॉम्प्ट देता हूँ, और हम ये देखते हैं कि ये कार की एनिमेशन सही करता है या फिर नहीं करता है। मैं ऐसे कहूँगा एनिमेट दिस कार विथ सस्पेंशंस। अब ये जो आपने करैक्टर की एक ख़राब सी एनिमेशन देखी है ना, आपने परेशान नहीं होना, मैं इसका भी आपको सोल्यूशन बताता हूँ, और बड़ा बेहतरीन सोल्यूशन बताऊँगा, बहुत बेहतरीन। अभी ये जनरेट कर रहा है, देखते हैं कि कितना टाइम लेता है। यहाँ पर 100% कंप्लीट लिखा आ जाएगा, इन प्रोग्रेस। टाइम तो ये इतना ज़्यादा नहीं ले रहा। अच्छा ओके, एनिमेशन इसमें ये जस्ट करैक्टर को एनिमेट कर रहा है, और अब देखते हैं, लेट मी, अच्छा इसने अपनी तरफ से गाइस एक करैक्टर ऐड किया, तो उसकी एनिमेशन तो इसने बड़ी अच्छी कर दी है, ठीक है। चले ये चीज़ भी टेस्ट हो गई, और अब मुझे पता चल गया है कि मुझे ना किस तरह के करैक्टर्स को यहाँ पर एनिमेट करना है। अब मैं आपको भी बताता हूँ। अब वो जो दूसरा मेथड मैं आपको दिखाने वाला था करैक्टर्स डिज़ाइन करने का, अब वो कौन सा था, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स पहले से जानते हैं कि वो कौन सा मेथड है। वो है गाइस करैक्टर क्रिएटर का। करैक्टर क्रिएटर में हम करैक्टर्स बनाते हैं, और उसके बाद हम ब्लेंडर के अंदर उन करैक्टर्स को लेकर आते हैं। करैक्टर क्रिएटर आपको कहीं से भी मिल जाएगा यार, इतना मसला नहीं होता सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो ये अगर आपको फिर भी ना मिले तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये करैक्टर क्रिएटर में बड़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर, जितने भी आप आजकल ये बड़े बड़े नामवर यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं, जैसे हिस्टोरी हो गया, जैसे या फिर अगर हम अपने बंदे की बात करें, ये जो इंडिया का है प्रोफेसर फाओ, ये जितने भी अपने करैक्टर्स का इस्तेमाल करता है अपनी एनिमेशंस के अंदर, भाई ये सब के सब करैक्टर्स करैक्टर क्रिएटर में बने हुए हैं, सब के सब करैक्टर्स। और कितने मिलियंस के अंदर उसके सब्सक्राइबर्स हैं, और 30-40 मिलियन प्लस व्यूज़ उसके वीडियोस के ऊपर आते हैं। हिस्टोरी हो गया, प्रोफेसर फाओ हो गया, जैक्टी फिल्म्स हो गया, जितने भी लोग हैं करैक्टर क्रिएटर में ही करैक्टर्स बनाते हैं भाई। इसमें बड़ी आसानी के साथ करैक्टर्स बन जाते हैं। अब इतनी आसानी के साथ करैक्टर्स बन जाते, इसके ऊपर मेरा पूरा एक कंप्लीट कोर्स है, ऊपर आपको शो हो रहा होगा, आप देख लीजिएगा, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपने ये पूरा कोर्स देख लेना, करैक्टर क्रिएटर में करैक्टर कैसे बनाना है। अब मैंने पहले से ना करैक्टर्स बनाकर यहाँ पर रखे हुए हैं ऑलरेडी। करैक्टर क्रिएटर के बहुत सारे करैक्टर्स मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। मैं उनमें से ना कोई एक करैक्टर यहाँ पर लेकर आता हूँ इसके अंदर। पहले मैं उस करैक्टर को ओपन करता हूँ इसके अंदर आई क्लोन में, एंड इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ गाइस FBX फॉर्मेट के अंदर ब्लेंडर के लिए, एंड मैं इसको टी पोज में या फिर करंट फ्रेम के अंदर मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और फॉर ब्लेंडर इसे मैं यहाँ पर से सेव कर देता हूँ।
अब ये करैक्टर FBX में एक्सपोर्ट हो गया। पहले करैक्टर क्रिएटर में करैक्टर बनता है, iClone में इसकी भाई एनिमेशन होती है। अब हिक्स फील्ड जो है आपको पता है कि पेड है, इसमें आपको क्रेडिट्स बाय करने पड़ेंगे, देन आप एनिमेशंस करवा सकते हैं। और आपको अगर मैं ये कहूँ कि मैं हिक्स फील्ड की पूरी लाइब्रेरी 8 से 10 हज़ार के करीब एनिमेशन प्रीसेट्स रेडीमेड आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने पड़ेंगे। कोई ऑनलाइन कनेक्शन नहीं होगा किसी भी तरह का, बस वन टाइम आपको लेने पड़ेंगे और उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आपकी जान छूट जाएगी। तो आपको कैसा लगेगा? हर महीने आपको $50 पे नहीं करने पड़ेंगे, लाइफ टाइम के लिए आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो 8,000 से ज़्यादा एनिमेशंस, 8,000 एनिमेशंस कम नहीं होती, बहुत बहुत ज़्यादा एनिमेशंस होती हैं, ठीक है। फिर यही नहीं, हिक्स फील्ड सिर्फ आपको करैक्टर की मूवमेंट्स करके देगा, एक्सप्रेशंस वगैरह अभी टेस्ट नहीं किए, हो सकता है वैसे करके भी ना दे, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सप्रेशंस के भी प्रीसेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। पूरा वर्क फ्लो और साथ में कोर्स भी आपको मिल जाएगा, पूरा डिटेल एनिमेशन कोर्स, कि जिसमें आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ये पूरा एक रोड मैप आपके सामने होगा, आपको पता होगा कि आपने किस तरफ जाना है, आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, अभी हमने जहाँ पर भी इसे एक्सपोर्ट किया है अपने करैक्टर को, ये आ गया हमारा करैक्टर फॉर ब्लेंडर, और इसे ना हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं अपने ब्लेंडर के अंदर, ब्लेंडर के इंटरफेस में यहाँ पर, एंड ठीक है। पहले वाला जो करैक्टर है इसे हम डिलीट कर देते हैं, और इसका जो स्केलेटन है इसे भी हम, सॉरी, हमने इस करैक्टर का स्केलेटन कर दिया, इसका स्केलेटन डिलीट करना था पहले वाले करैक्टर का। ये करैक्टर हमारा आ गया, इस करैक्टर को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर से इस तरह से इसको हम रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ना मैं अब इसे दोबारा से प्रॉम्प्ट देता हूँ, मेक अ वॉक साइकिल फॉर दिस कैरेक्टर, ठीक है, एंड उसके बाद जनरेट। अच्छा, ये हम अभी टेस्ट कर रहे हैं इसका करैक्टर एनिमेशन के लिए, इसको हिक्स फील्ड को। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि अगर हमें 3D मॉडल्स बनाने हैं तो उसके लिए भी क्या ये यूज़फुल है या फिर नहीं, किस क्वालिटी में हमें 3D मॉडल्स बना कर देता है। ओके, अच्छा, इसने मेरे करैक्टर को एनिमेट नहीं किया, इसने अलग से करैक्टर ऐड कर दिया यार, हद है वैसे भाई। मैं क्या ही कहूँ, अब क्या ही कहूँ। वही बात आ जाती है ना कि भाई वर्क फ्लो वो होना चाहिए जिसका कंट्रोल आपके हाथ में हो। AI टूल्स के अंदर आपके पास कंट्रोल आपके पास होता ही नहीं है, वो AI के हाथ में होता है भाई। वो वर्क फ्लो होना चाहिए जिसके अंदर कंट्रोल आपके हाथ में हो। मेक अ वॉक साइकिल फॉर, मैं ऐसे कहता हूं भाई, देयर इज माई करैक्टर इन व्यू पोर्ट, प्लीज मेक अ वॉक साइकिल फॉर माई करैक्टर। वैसे ये भी कहूँगा, डू नॉट ऐड एक्स्ट्रा कैरेक्टर इन ब्लेंडर, ठीक है। अब जनरेट करते हैं, अब देखते हैं। हद है यार, वैसे ये दोबारा से फिर से नया करैक्टर ऐड कर रहा है। मैं दोनों करैक्टर्स को भाई डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब हम एक और चीज़ टेस्ट करते हैं। हम यहाँ पर से देखते हैं इसका 3D मॉडल, कि मैं यहाँ पर कहता हूँ मेक आ फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग, 25 क्रेडिट्स भाई, 25 क्रेडिट्स लग रहे हैं एक्स फील्ड के यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग बनाने पे। और देखते हैं कि ये बिल्डिंग किस तरह की बना के देता है, और फिर इसके बाद उस बिल्डिंग को ना हम कंपेयर करेंगे अपनी ब्लेंडर किट की रेडीमेड बिल्डिंग के साथ। पहली बात है कि भाई इसने दे दिया एरर, इसने हाथ खड़े कर दिए अपने, इसने कहा भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, मेरे बस का नहीं है भाई ये।
लो कर लो इस्तेमाल आप लोग भी एआई टूल्स का, कर लो एआई टूल्स को इंटीग्रेट अपने ब्लेंडर के साथ, ठीक है। ये सब कुछ होता है इसके अंदर, ठीक है। अभी भाई इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स चल रही हैं। अब सीधी बात मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स चल रही हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो फीडबैक देंगे, इनको बताएंगे कि भाई इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर जो है ये मॉडल सही से जनरेट नहीं कर रहा, या फिर ये लैगिंग कर रहा है, या फिर जो भी इसके अंदर आपको जो भी जितने लोगों को एरर्स दिखाई देंगे वो एरर्स के जाएंगे फीडबैक्स हिक्स फील्ड की जो टीम होगी उसके पास, और फिर उसके बाद ये इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। और हो सकता है कि अगर इतना काम इन्होंने कर दिया है, इंटीग्रेशन चलो हो गई है ना, चलो कुछ ना कुछ तो हो रहा है, ये इतना इनफ है फ़िलहाल के लिए। हमारे पास एक उम्मीद है कि भाई आगे चलकर हमारी एनिमेशन का प्रोसेस थोड़ा सा ईजी होने वाला है, लेकिन आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और आपने देखना ही है कि आप कहाँ पर अपनी चीज़ों को आसान बना सकते हैं। अब जितने भी आपने इंटरनेट के ऊपर ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, मतलब हिक फील्ड्स के कोर्सेज देखे होंगे, ब्लेंडर के साथ इंटीग्रेशन देखी होंगी, वहाँ पर आपने शायद मोस्टली ये देखा होगा कि ब्लेंडर के अंदर मॉडल्स बना के उसके ऊपर टेक्सचर वगैरह प्लेस कर देता है, ठीक है, ये चीज़ें कर देता होगा। लेकिन जितना आप इंटरनेट के ऊपर चीज़ें आपको स्मूथ दिख रही होती हैं ना, इतनी होती नहीं है। जब आप प्रैक्टिकली खुद से काम करने बैठते हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और आपको चाहिए कि आप उन चैलेंजेस के लिए खुद को पहले से तैयार करके बैठे हों, आप सोच के बैठे हों कि भाई मुझे इन हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। चलें अब मैं आपको काम की बात बता देता हूँ कि अगर आप आसानी के साथ एनिमेशन सीखना चाहते हैं और बिना किसी हर्डल के, तो बेस्ट इसका पूरा मैं आपको वर्क फ्लो बताता हूँ एनिमेशन का, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं। वो क्या है, पहले नंबर पे करैक्टर क्रिएटर में अपना करैक्टर डिज़ाइन करते हैं, देन उसके बाद जी ब्रश के नेम से एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें जाकर करैक्टर की स्कल्पिंग करते हैं, डिटेल्स देते हैं, रियलिज्म देते हैं, गेम करैक्टर्स बनाने हों, रियलिस्टिक बनाने हों, या जो भी करैक्टर्स बनाने हों। उसके बाद फिर आई क्लोन में जाकर, इस सॉफ्टवेयर में जाकर उस करैक्टर को एनिमेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनिमेशन के प्रीसेट्स यूज़ हो जाते हैं बहुत सारे, 8-10 हज़ार के करीब एनिमेशन प्रीसेट। फेशियल एक्सप्रेशंस भी दे सकते हैं, और लिप सिंकिंग करना तो बहुत ही आसान है, 1 क्लिक से आप लिप सिंकिंग कर सकते हैं करैक्टर्स की। और उसके बाद यहाँ पर आप फाइनल रेंडर अपना आई क्लोन में भी कर सकते हैं, इसके अंदर इन्वायरमेंट क्रिएट करके भी रेंडर निकाल सकते हैं। और उसके बाद आपके पास चॉइस होती है कि अगर आप आई क्लोन से अपने करैक्टर को ब्लेंडर में ले जाकर वहाँ पर रेंडर निकाल लें, जस्ट करैक्टर की एनिमेशन आई क्लोन में कर लें, उसके बाद ब्लेंडर में रेंडर निकाल लें। अगर आपने ज़ैक्टी फिल्म जैसी एनिमेशन की क्वालिटी अचीव करनी है, या हिस स्टोरी वाली, तो फिर ब्लेंडर का रेंडर बेस्ट होता है। अगर आपने हिस स्टोरी देखें, हिस स्टोरी और ज़ैक्टी फिल्म्स के अंदर डिफरेंस क्या है कि उसमें आपको ज़ैक्टी फिल्म्स में बड़ी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन सिमुलेशंस हो रही होती हैं, डिफॉर्मेशन हो रही होती है, उसके लिए ब्लेंडर सबसे बेस्ट चॉइस होती है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपने जस्ट हिस स्टोरी जैसी हिस्टोरिकल एनिमेशंस बनानी है ना, हिस्टोरिकल नहीं भाई, स्टोरी टाइप एनिमेशन बनानी है, तो उसके लिए फिर बस सबसे बेस्ट चॉइस ये है कि आप अनरियल इंजन के अंदर अपने करैक्टर को ले जाएं, वहाँ पर ब्लेंडर के अंदर अपने कस्टम सीन्स बनाएं, अनरियल इंजन के अंदर लेके जाएं, करैक्टर क्रिएटर में करैक्टर्स बनाएं, आई क्लोन में लेके आएं, करैक्टर्स को एनिमेट करें आई क्लोन में, देन एक्सपोर्ट करें, और सब चीज़ों को फाइनल में जाके इकट्ठा कर दें। जैसे हमारे यहाँ पर पंजाब से सारे दरिया होकर जाके समंदर में इकट्ठे हो जाते हैं ना, आप समझ लें कि अनरियल इंजन क्या है, पूरा एक ओशन है, समंदर है, ठीक है। तो ये ब्लेंडर और आई क्लोन और करैक्टर क्रिएटर, ये खैर ब्लेंडर को भी हम ओशन तो कह सकते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। आई क्लोन, करैक्टर क्रिएटर, जी ब्रश, ये छोटे छोटे समझ लो कि दरिया हैं जो जाके मर्ज होते हैं अनरियल इंजन के अंदर, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी बेसिकली मैं क्या समझाना चाह रहा था गाइस। गर्मी बहुत ज़्यादा भाई, बैठा नहीं जा रहा। मज़ीद अगर आप ये बता देना कि आप मेरी वीडियो को, मेरे कोर्स को कहाँ से देख रहे थे बैठे, तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो का मुझे बताइएगा ये भी साथ में कमेंट के अंदर कि नेक्स्ट कोर्स किसके ऊपर मुझे बनाना चाहिए, एक एनिमेशन का डिटेल कोर्स होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, लास्ट में बताइएगा। थैंक यू सो मच मुझे बर्दाश्त करने के लिए अभी तक।